बोलो एकादशी मैया की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। फाल्गुन मास से शुक्ल पक्ष से आमला एकादशी, आपको आमला एकादशी की कथा श्रवण कराते हैं। आप ध्यानपूर्वक पूरी कथा श्रवण करें। आमला एकादशी बुधवार 20 मार्च 2024 की पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी की क्या विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, त्रेता युग में मानधाता नाम के राजा ने वशिष्ठ जी महाराज से पूछा कि महाराज, आप मुझे कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले मानधाता से कि हे राजन, सबसे पवित्र और उत्तम व्रत में तुम्हें एकादशी की कथा श्रवण कराता हूं। ये आमला एकादशी है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की। इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में प्राणी वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस एकादशी का फल 1000 गौ का दान करने से जो फल हमें प्राप्त होता है, वो हमें एकादशी व्रत करने से फल प्राप्त होता है। ये आमला एकादशी की कथा ध्यान से सुने। एक वैदेश नाम के नगर में एक चंद्रवंशी चैत्ररथ नाम के राजा, चंद्रवंशी राजा राज करते थे। राजा बड़ा भगवान विष्णु का भक्त था, कर्मवीर था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा के राज्य में चारों वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के प्राणी सुखपूर्वक निवास करते थे। राजा के राज्य में कोई व्यक्ति दुखी और दरिद्र नहीं था, क्योंकि राजा भगवान विष्णु का भक्त था। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस राजा ने अपने राज्य में चारों वर्णों के प्राणियों से कह दिया कि मेरे नगर में कोई भी बिना एकादशी के व्रत के प्राणी नहीं रहेगा। सभी एकादशी का व्रत करें। राजा के राज्य में बालक, वयोवृद्ध सभी एकादशी का व्रत करने लगे। आमला एकादशी आई। राजा ने एक कुंभ पाक कलश लिया और बड़े विधि विधान से पंचरत्न से राजा ने उस कुंभ की पूजा करी। धात्री देवी से प्रार्थना करी कि मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करे और मेरे राज्य में प्रजा सुखपूर्वक सी रहे। ब्रह्मा के द्वारा तुम प्राप्ति हो, रामचंद्र की प्यारी हो। धात्री देवी जो आमले का वृक्ष है, उसकी राजा ने सबसे पूजा करवाई। मेरे समस्त पापों को दूर करें। राजा मंदिर में जाकर के रात्रि को जागरण करता है और एकादशी की कथा श्रवण करता है। जब राजा रात्रि को जागरण कर रहे थे मंदिर में, उसी समय एक बहेलिया चला आया और जैसे ही बहेलिया आया तो वो बहेलिया भी कथा सुनने के लिए बैठ गया और उस बहेलिया ने रात्रि को जागरण भी किया। बहेलिया बड़ा भूख प्यास से बेचैन था। सारी रात्रि को उसने जागरण किया। अब प्रातःकाल होते हुए सब लोग अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर गया तो कुछ समय के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई और बहेलिया ने महाराज राजा विद्रुत के घर पे जन्म ले लिया।
उसका नाम बसूरत पड़ा। राजा ने अपने बालक को स्वराजभार दे दिया। बसूरत के भी राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। वो भी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति भगवान विष्णु का भक्त था। सत्यवादी धर्मनिष्ठ राजा था और राज करने लगा। एक दिन वो जंगल में राजपाट प्राप्त करने के बाद शिकार खेलने के लिए जा रहा था। तो राजा जैसे ही जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो राजा रास्ते की राह भूल गया। मलेच्छों ने आकर के उसको पकड़ लिया कि इसको पकड़ो कि इसी ने हमारे राजा ने जो कैसे हमारे सभी प्राणियों की हत्या करी है, हमारे माता पिता इत्यादि पुत्र जनों को, अनेक संबंधियों को इस राजा ने मारा है। मलक से उस राजा के पीछे चारों तरफ से दौड़ने लगे। महाराज अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, लेकिन उस राजा के उस दिव्य तेज के प्रताप से, एकादशी के प्रभाव से, भगवान विष्णु की पूजा के प्रभाव से जो भी मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र जंगल में चलाए वो उल्टे ही उन मलेच्छों पर प्रहार करने लगे। चारों तरफ से अस्त्र शस्त्रों से जब राजा को घेरने लगे तो उस राजा के शरीर से एक दिव्य जो कैसे कन्या प्रकट हो गई शरीर से, महाकाली के रूप में। विकराल रूप था उसका। जब वो जैसे ही कन्या प्रकट हुई और दौड़ करके मलेच्छों पर प्रहार किया और सभी मलेच्छों को जो कैसे उस कन्या ने संहार करते हुए और सुलोक पहुंचा दिया। सब मलेच्छों को जब मरा हुआ देखा, काल के गले में सबको पहुंचा दिया, तो राजा की प्रातःकाल निंद्रा खुली और उसने आकर के राजा ने देखा कि इन मलेच्छों का संहार किसने किया है। तब देवता आकाश ऊपर से आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाशवाणी करी कि राजन, इन मलेच्छों को संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं मार सकता है। तुम पर भगवान विष्णु की बड़ी ही कृपा थी। एकादशी का, आमला एकादशी का तुमने व्रत किया, उस एकादशी के प्रभाव से सभी शस्त्रों का संहार हो गया। संसार में जो प्राणी आमला एकादशी की पूजा करता है, आज इस एकादशी को आमले की पूजा होती है। आमले वृक्ष के नीचे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए घी का दीपक जलाएं, माता तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। धन और वैभव से कमी नहीं रहती है और शत्रु उसका परास्त हो जाता है। ये एकादशी का प्रभाव, राजा अपने राज्य की रक्षा करने लगा, सुख पूर्वक से राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, इस संसार में जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं तो उन प्राणियों को भगवान विष्णु की कृपा होती है और विष्णु के लोक को जाता है। अंत में प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है जो एकादशी का व्रत करते हैं। संसार में सभी व्रतों में व्रत, एकादशी व्रत वैष्णव धर्म में हर प्राणी को निश्चित रूप से करनी चाहिए। इस एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव है कि राजा को आप देखिए कि सारे शत्रु परास्त हो गए, अंत में राजा की विजय प्राप्त हुई और महाकाली के रूप में माता एकादशी प्रकट हो गई और सबका संहार कर दिया। अंत में राजा विष्णु लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, संसार में जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।